कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी के लिए कितनी नफरत है, क्योंकि एक उसी का परिणाम है कि पूरा रामलीला ग्राउंड आज भरा हुआ है। दिल्ली अपना संदेश दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए। कौन कहता है हम नहीं आएंगे, हम चौथी बार भी नगर निगम में चुन कर आएंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज सभी के बीच में एक संजीवनी की तरह जो एक रोशनी डाली है, एक ऐसी ताकत का संचार किया है कि अब हर कार्यकर्ता घर घर तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का अब की बार परचम लहराने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है दिल्ली नहीं, देश के अंदर से ऐसे वो गायब होंगे कि आज के बाद कभी भी जीवन में वो उन पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सारिका जी हैं जो प्रवक्ता है प्रदेश में। सारिका जी, पंच परमेश्वर कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज रामलीला ग्राउंड जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और 1 लाख लगभग हमारे कार्यकर्ता जो हमारे पंच परमेश्वर हर बूथ से बनाए हुए हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी के लिए कितनी नफरत है, क्योंकि एक उसी का परिणाम है कि पूरा रामलीला ग्राउंड आज भरा हुआ है। और सभी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो फिर से आए, क्योंकि केजरीवाल जी ने हमेशा एक काम किया है कि जो उनका फंड था, एमसीडी का फंड था, वो नहीं उनको दिया है, जिससे कि सारे काम उनके बाधित हो गए थे। लेकिन अब फिर से जो दिल्ली की जनता है चाहती है कि एमसीडी आए और अपना काम बहुत अच्छे से यहाँ पर करे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए हैं और उद्बोधन दे रहे हैं अपना, तो सब बहुत उत्साहित है। यहाँ पर जो जनता आप देख रहे हैं कितनी उत्साहित है। तो अब की बार फिर से कमल एमसीडी में खिलने वाला है, यही मैं कहना चाहूँगी। एमसीडी का चुनाव कहीं ना कहीं आने वाला है, चाहे वो दिसंबर में हो या जनवरी में हो। क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हुंकार तो नहीं है? देखिए, मैं इसको हुंकार नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता हैं और 24 महीने वो जमीन पर काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो कार्यकर्ता, हमने एक आवाज़ लगाई, एक आवाज़ से हमारा पूरा रामलीला ग्राउंड भर गया। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और ये हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए। आज जो ये कार्यक्रम पंच परमेश्वर का किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या निगम के चुनाव को देखते हुए हुंकार भरी जा रही है भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आप उत्साह देख रहे हैं, सिर्फ रामलीला मैदान ही, रामलीला मैदान के बाहर भी लोगों का जमावड़ा है। दिल्ली अपना संदेश दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए। बात हो रही है केजरीवाल की। केजरीवाल जी कहीं ना कहीं गुजरात में जो है अपनी जीत की दावे कर रहे हैं और आने वाली 2024 में जो है पीएम की कैंडिडेट, क्या कहेंगे? केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बनने के भी दावे करते थे। केजरीवाल की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। केजरीवाल उत्तराखंड में भी सरकार बनाने के दावा करते थे। उनके मुख्यमंत्री और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे खुद भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद आ गए। उनका जो हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष है वो भाजपा में आ चुका है। दिल्ली के जितने भी गुजरात के सर्वे हैं 2 सीटें भी इनको नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आयोजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि निगम रोहित उपाध्याय नाम है मेरा। देखिए, ये आयोजन जो है, जो यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल की, उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई है। आज यहाँ दिल्ली के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ से भी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वो यहाँ पे आए हैं। और ये विशाल जनसैलाब आपको क्या दिखता है? विशाल जनसैलाब ये दिखा रहा है कहीं न कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के साथ साथ एक आम आदमी भी है। और जो इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है केजरीवाल सरकार को लेके, आप ये देखिएगा आने वाले समय में केजरीवाल जी को, मुझे लगता है दिल्ली नहीं, देश के अंदर से ऐसे वो गायब होंगे कि आज के बाद कभी भी जीवन में वो उन पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्या ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं ये जो जन सैलाब है केजरीवाल को दिखाने के लिए भी है कि कहीं ना कहीं इससे उनको आने वाले चुनाव में थोड़ा सा उनका जो हौसला है इस भी जनसभा को देख कर परस्त हो? देखिए, कभी हम कोई दिखाने वाला काम नहीं करते। ये हमारा संगठन की बैठक है, इसमें हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के लिए कार्यक्रम, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के, अपने जो बूथ पे लोग हैं उनके साथ संवाद करने के लिए आए हैं, न कि यहाँ पे किसी को शक्ति दिखाने के लिए। और शक्ति किसको दिखाई जाती है? जिसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो केजरीवाल जी को कभी हमने सीरियसली लिया नहीं, तो इसलिए शक्ति दिखाने कोई मतलब नहीं है। मोहित जी, इस आयोजन से क्या लगता है कि आने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर असर पड़ेगा इस जन सैलाब से? दिल्ली से मैसेज जाएगा क्या? भाई साहब, एक बात आपको साफ साफ बता दूं, वैसे भी ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हिमाचल गुजरात में तो कोई नामो निशान नहीं है।
तो हमें कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही नहीं, उसको संदेश देने की क्या जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक के जिला मंत्री मनोज कुमार जिंदल। मनोज जी, आपने सुना किस तरह से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आगामी निगम चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक एक पंच प्रमुख, एक एक पन्ना प्रमुख सभी को जो है ये संदेश दिया है कि आप लोग घर घर जाइए और आम आदमी पार्टी की जो शराब नीतियाँ हैं, जो उनके कर खिलाफ हैं, जो जनता को तराई तराई हम कर रहे हैं, पेंशन वृद्ध पेंशन नहीं आ रही है, घरों के बाहर शराब की दुकानें इन लोगों ने खोल दी थी, जिस तरीके से दिल्ली को ना ये बस दे पाए, ना साफ पानी दे पाए, ना साफ हवा दे पाए, ना बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, सारी नीतियों को घर तक लेकर जाना है और जनता के बीच में ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जिस प्रदेश में एक बार सरकार चुनकर आती है वो लगातार दोबारा भी उसी प्रदेश में क्यों सरकार चुनकर आती है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम की बदौलत है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता राष्ट्रीय हित के काम में अपने आप को लिप्त रखते हैं, जो काम करते हैं वो राष्ट्रीय हित का करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश में एक बार सरकार आने के बाद हर 5 साल बाद वापस चुनकर आती है और यही आह्वान करा हम दिल्ली में भी नगर निगम में दोबारा आ रहे हैं। कौन कहता है हम नहीं आएंगे, हम चौथी बार भी नगर निगम में चुनकर आएंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज सभी के बीच में एक संजीवनी की तरह जो एक रोशनी डाली है, एक ऐसी ताकत का संचार किया है कि अब हर कार्यकर्ता घर घर तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का अब की बार पंचम लड़ाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था आज इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। दिल्ली का जो है पिछले 5-7 सालों में अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक आईना दिखाने की काम की है कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल सरकार जो है कुछ नहीं किया और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को बरगलाने की कोशिश की है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, आप बताइए दिल्ली में कोई स्कूल बनाए, किसी घर के से निर्माण हुआ है? सब घोटाले ही घोटाले, घोटाले ही घोटाले। उन्हों के सारे मंत्री किसी न किसी करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं और